जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी कहानी चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं शनिवार व्रत कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न पर सभी नौ ग्रहों में वाद विवाद हो गया। इस पर फैसला करने के लिए सभी नवग्रह राजा इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आज आपको यह फैसला करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। यह प्रश्न सुन देवराजेंद्र उलझन में पड़ गए और उन्होंने इस पर फैसले को लेकर असमर्थता जताते हुए सभी नवग्रहों को पृथ्वी लोक के राजा विक्रमादित्य के पास जाने का सुझाव दे दिया। सभी ग्रह भूलोक के राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और राजा विक्रमादित्य से अपने प्रश्न का जवाब पूछा, जिसको सुनकर राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कहना उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता था। तभी अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने अलग अलग धातुओं जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे पहले सोना और उससे पीछे सबसे पीछे लोहे के आसन को रखा गया। राजा ने सभी देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो जिसका आसन हो ग्रहण करें। जिसका आसन पहले होगा वह सबसे बड़ा और जिसका आसन बाद में होगा वह सबसे छोटा होगा। चूंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस फैसले से शनिदेव नाराज हो बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेके 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तू भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई, तो शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ विक्रमादित्य की नगर पहुंचे। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़े। राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए, वह बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में लेकर चला गया। फिर वहां राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकते रहे, लेकिन राजा को कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को बहुत तेज भूख प्यास लगी थी। जंगल में बहुत घूमने पर राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के नगर में चल दिए। नगर पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। राजा की कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन पर ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी राजा के देखते देखते खूंटी सोने के उस हार को निगल गई। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने चोरी का संदेह राजा पर किया और अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि खूंटे ने हार को निगल लिया। इस पर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उसे कोल्हू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह के तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर की राजकुमारी मनभावनी रथ पर सवार उस घर के पास से गुजरी।
उन्हें मल्हार सुनी तो उसे बहुत अच्छा लगा, जिसके बाद राजकुमारी ने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी लौटकर राजकुमारी को बताया कि वह अपंग है, लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से मोहित हो गई थी। जिसके बाद सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता-पिता से यह सब बात कही तो वह हैरान रह गए। उन्होंने राजकुमारी को बहुत समझाया, लेकिन राजकुमारी ने जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्याग देने की बात कही। आखिरकार राजा रानी ने विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। एक रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस पर राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगते हुए कहा, हे शनिदेव, आपको जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना और मुझे माफ कर दें। इस पर शनिदेव ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होता होगा और उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगले दिन प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया और राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गए। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। इधर जब सेठ को इस बारे में पता चला तो वह दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां सबके सामने उसी खूंटी ने हाथ उगल दिया। सेठ ने भी अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर वापस पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत अवश्य करे, कथा अवश्य सुने। जय 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 श्री शनिदेव, भक्तन हितकारी, सूर्य पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय 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 श्री शनिदेव, भक्तन हितकारी। जय 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 श्री शनिदेव, श्याम अंग बक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धारदार नाथ गज की यसवारी। जय 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 श्री शनिदेव, भक्तन हितकारी। पीठ मुकुट शीश राजित दीपक है लिलहारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय शनिदेव, भक्तन हितकारी। मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़त महिषी अति प्यारी। जय 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 शनिदेव, भक्तन हितकारी। देव धनु ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारा। जय 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 शनिदेव, भक्तन हितकारी। दोस्तों, ये रही शनिदेव जी की आरती। दोस्तों, शनिदेव जी की आरती शनिदेव के दिन हमें जरूर करनी चाहिए और व्रत कथा सुनने के बाद भी हमें करनी चाहिए। शनिदेव सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। शनिदेव की जब हम व्रत करते हैं तो शनिदेव की पहले व्रत कथा सुनने के बाद हमें आरती करनी चाहिए। इसके बाद हमें शनिदेव का चालीसा भी करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं शनिदेव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल करण कृपाल, दीनंगे दुख कर दूर करी कीजे नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुने विनु महाराज, करो कृपा हे रवि तन्य राखो जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला करत सदा भक्तन प्रतिभा, चारी भुजा तनु श्याम विराजे माथे रतन मुकुट विसाजे। परम विशाल मनोहर भाला तेरी दृष्टि ब्रुकटि विकाला, कुंडल शमन चमाचम चमके हिये माल मुक्तन मणिदम के कर में गदा त्रिशूल कुठारा। पल विच करे अहि सहारा, पिंगल कृष्णो छाया नंदन जम को नस्थ रौद्र दुख भंजन। सोरी मन शनि दर्शना माँ भानु पुत्र पूजी सब कामा, जा पर प्रभु प्रसन्न है जाहि रंकुरा करे शन माही। पर्वत उतरिन होई निहारत, त्रिनु को पर्वत करी डारत, राज मिलत
बन रामे दीनो ककेऊ की मति हरि लीनो। बनु में मृग कपट दिखाई जब मातु जान की गई चुराई। लक्षण शक्ति बिकल करी डारा मची दल में हाहाकारा। रावण की गतिमति बुराई रामचंद्र सो बैर बड़ा। दियो कीट करी कंचन लंका बजी बजरंग बील की डंका। निप विक्रम पर तुही पगुधारा चित्र में और निगली है हारा। हार न लखा लाग्यो चोरी हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकृष्ट दिखायो तेली घर कोलू चलवायो। बिने राग दीपक महकिन्यो तब प्रसन्न प्रभु है सुख दीन्यो। हरिश्चंद्र ने नारी बिकानी अपू भरे ढोम नर पानी। कैसे नर पर दशा सिरानी बूझी मीन गई कूद गई पानी। श्री शंकरी गयो जब जाई पार्वती को सती करा। तनिक बिलोक नहीं करी रिसा नब उड़ी गई गोरी सुसीसा। पांडव पर है दशा तुम्हारी बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव की भी गतिमति मार्यो युद्ध महाभारत करी डार्यो। रवि कह मुख धरी तत्काला लेकर कूदी पर्यो पताला। शेष देव लखी बिनती लाई रवि को मुक्ति दियो छुड़ाए। वाहन प्रभु के साथ सुजाना जग दिगन गंधर्व मृग स्वामा। जम्बुक सिंह आदि नखधारी सोफल ज्योतिष कहत पुकारी। गज वाहन लक्ष्मी ग्रह आहे है ते सुख संपत्ति उपजावे। गंधर्व हानि करे बहु काजा सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे मृत्य कष्ट प्राण सहारे। जब आभी प्रभु स्वान सवारी चोरी आदि होए डरवानी। तैसी चारी चरण जो नामा स्वर लो चांदी अरुतामा। लो चरणन पर जब प्रभु आबे धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता तामा रजत शुभकारी स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित्र नित गावे कबू न दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाद दिखावे लीला करे शत्रु के नशिवल लीला। जो पंडित सुजोग्य बुला विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभुदासा शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिचर देव को की हो भक्त त्यार। करत पाठ 40 दिन हो भव सागर पार। जय शनिदेव जय शनिदेव। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय शनिदेव जय शनिदेव।